हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि DSSB का एग्ज़ाम जो कोर्ट अटेंडेंट का चल रहा है अभी, तो उसका मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और उसका पेपर कैसा आया था। बेसिकली अभी हम जाते हैं जैसे कोर्ट अटेंडेंट का पेपर देने के लिए। इतना कुछ टफ़ नहीं है। अभी जो बच्चे CGL वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ईजी पेपर रहेगा। वो मेरे हिसाब से जस्ट लाइक मैंने तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं आई गेस 90 और विद एक्यूरेसी के साथ में, और क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम बहुत मिलता है। ये हमारा पेपर मैक्सिमम हम इसको 50 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये हमें यहाँ पे 2.5 आवर्स का हमें पूरा टाइम दे रहे हैं। पहली बात तो इस एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें कुछ बातें इसमें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ़ रूल्स हैं। जैसा कि अभी NDA में मेरा पेपर था सेक्टर 64 नोएडा में आदर्श परीक्षा केंद्र में, तो हमें पहली बात तो बिल्कुल हाफ़ स्लीव्स पहन के जाना है। थोड़े से भी हील्स नहीं अलाउड हैं लड़कियों के लिए। अगर वो थोड़ी सी भी हील्स पहन के जाएंगी तो वो बाहर उतारवा देते हैं। शूज़ तो अलाउड ही नहीं है, इवन सॉक्स ऑल्सो आप नहीं पहन के जा सकते। प्रॉपर आपकी वहाँ पे चेकिंग होती है, इवन वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी होती हैं। हमें अपना ID कार्ड के साथ वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हम पेपर पे आते हैं, तो पेपर हमारा बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि GK थोड़ा सा मतलब GK इज़ ऑल्सो ईजी, बट हाँ अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए टफ़ होगा। हिंदी तो बेसिक सी थी बिल्कुल ही। मैंने हिंदी में 25 में से पूरे 25 मैंने अटैम्प्ट करे, एंड जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी सारी पूरी एक्यूरेसी होगी। तद्भुत असम से 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। मुहावरे थे 2, लाइक कि था कि बिजली गिरना, तो बिजली गिरने का अर्थ क्या होगा हिंदी में, कि लाइक किसी पे बहुत ही गहरा किसी को दुख होता है तो उसमें हम बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में था कि जिसको सब पता होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइक सर्वज्ञ उसको सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, सबका ज्ञान होता है। कर्ता कारक कारक में से आया था कि कर्ता कारक ने था, उसका हमें बताना था। सर्वनाम था। और सेकंड थिंग कि इसमें हमारे हर एक सेक्शन का लाइक हिंदी, इंग्लिश, GK एंड मैथ्स, इसके 2-2 सेक्शन डिवाइड होते हैं, और उनमें हमें अगर हमने एक फर्स्ट सेक्शन खुलता है 15 मिनट का एंड सेकंड सेक्शन खुलता है हमारा 10 मिनट का, और उस क्वेश्चन में हमें पहले बार अगर हमने 15 क्वेश्चन वाले सेक्शन को हमने सबमिट कर दिया तो हम उसमें बैक नहीं जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो हमारा फिर सेकंड जो सेक्शन होता है वो 10 मार्क्स का होता है, लाइक कि 15 एंड 10 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे उसमें। तो उसमें 4 मार्क्स का तो अनसीन पैसेज होता है, जो कि हमें पैसेज में से क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं, वो भी बहुत ही ईजी सा होता है। सेकंड था उसमें कि एरर, और एक क्वेश्चन आया था विलोम शब्द से, एक पर्यायवाची शब्द से था। पर्यायवाची में था कि आंसू का पर्यायवाची बताना था, जिसमें कि ऑप्शन दिए हुए थे कि नीर, अश्रु, नयन, नीर, सब सेम ही लगेंगे, बट उसमें से हमें एक निकाल के बताना था। सेकंड हमारा फिर आता है सेक्शन इंग्लिश का। इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, CGL और बैंक से भी ज़्यादा ईजी था हमारा इंग्लिश। लाइक दो क्वेश्चन हमारे जंबल वर्ड से थे, जो हमें PQRS के फॉर्म में मिलते हैं। जंबल सेंटेंस थे। एरर फाइंडिंग हमें करने थे, कि हमें दे रखा था उसमें से हमें एरर बताना था कि कौन से ABCD में दे रखा था, और उसमें बताना था कि A और B C किस पार्ट में हमारा एरर है। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे, लाइक मेरे में बहुत ईजी से आया था कि A और N का आर्टिकल उसमें पुट करना था। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था एक, जिसमें हमें अपने आप से उसमें भरना था कि कौन सा इसमें आर्टिकल आएगा या फिर नाउन आएगा, ऐसे करके हमें भरना था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आई गेस 2 और 3 क्वेश्चंस थे। फिर इसमें भी सेकंड हमारा सेक्शन खुलता है 4 मार्क्स का, उसमें भी अनसीन पैसेज होता है, उसमें से हमें आंसर करना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन 3 थे, और उसके बाद हमारे पास इसमें सेकंड वाले सेक्शन में भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और वो कैप से था। सिनोनियम एंटोनियम्स भी हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, बहुत ही ईजी आ रहे हैं इसमें, तो बहुत ही आपका अच्छा पेपर जाने वाला है। GK में हमारे जो योजना के प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब सारी योजनाओं से भी इसमें कंटिन्यूसली बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैंने जितने भी अभी तक, मेरा 24 को था, उससे पहले भी मैंने जितने भी एग्जाम रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, उन सब में था कि योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसको देख के जा सकते हैं। सेक्शंस एंड अमेंडमेंट्स, उसको पढ़ के जाना है अच्छे से। फोक डांसेस वगैरह, लाइक हमारे सेक्शन में आया था कि तमिलनाडु का फेमस डांस फॉर्म्स कौन सा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। करंट अफेयर्स, ये था हमारा GK का। GK ईजी, GK भी हमारा ऐसे ही बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट ही था। एंड देन हम आते हैं अपने मैथ्स के सेक्शन में। मैथ्स हमारा CGL के लेवल का थोड़ा सा उससे डाउन लेवल था, मतलब क्वेश्चंस सॉल्व हो जा रहे थे कि आपके पास, और ऊपर से हमारे पास टाइम बहुत बच रहा था, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन सबसे लास्ट में था। तो हमारे पास लाइक मेरा पेपर 30 मिनट में मेरे सारे तीनों सेक्शन हो गए थे, इंग्लिश, हिंदी एंड GK का। तो मेरे पे पूरा टाइम बचा हुआ था मैथ्स के लिए 2 आवर्स। तो पहले तो अरिथमेटिक था, बहुत ही ईजी उसमें क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। CI एंड SI निकालने का था कि इतने साल में इतना डबल हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट निकालो, और रेट निकालना था। एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था। मीन प्रोपोर्शन वाला दे रखा था कि 2 हमारे पास मीन थे, उनका हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना था। एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि कुछ ऐसे नंबर्स दे रखे थे, और यहाँ पे
लाइक कि 1 2 3 4 5 6, बीच में यहाँ पे इन्होंने दे रखा था m और एंड में 3 दे रखा था। अब इसको बोला था कि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि ये जो हमारा है वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था। एंड देन टाइम एंड वर्क से 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। एवरेज से बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था। एवरेज से हमारा क्वेश्चन एक था कि क्लास में 9 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज है 51। तो एक बच्चा सॉरी एज नहीं, वेट है 52 और उसमें एक बच्चा नया इन्वॉल्व हो जाता है, नया आता है, फिर उनका वेट 52 हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो नया बच्चा आता है उसका वेट कितना होगा। एंड देन आया था हमारा स्पीड मैथ्स, जो आता है हमें कि लाइक डिवीजन सब्ट्रैक्शन से स्पीड मैथ्स सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे हमारे 2 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन। एंड 2 मार्क्स का हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया था जिसका फॉर्मूला होता है ये। तो नॉर्मल पेपर था, इजी टू मॉडरेट, हार्ड पेपर नहीं बोल सकते हम इसको। सो आप अपने हिसाब से उसका प्रिपरेशन कर लें। एंड जीके में मेरे हिसाब से आपको देख लेना चाहिए आर्टिकल्स एंड न्यूज़, ना तो पढ़ के ही जानना चाहिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, बाकी पेपर अच्छा है तो आप कर सकते हैं सॉल्व।